और 11 अप्रैल को बीजेपी राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी ने सचिवालय घेराव का ऐलान किया है, तो इसमें राज्य भर से बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को रांची लाने के लिए गोड्डा से स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। अप्रैल को बीजेपी का बड़ा आंदोलन, सचिवालय का घेराव करेगी बीजेपी। राज्य भर से जुटेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। 11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। राज्य भर से बीजेपी कार्यकर्ता रांची में जुटेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। इसे लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी है। गोड्डा से कार्यकर्ताओं को रांची लाने के लिए एक ट्रेन बुक किया गया है। ये ट्रेन कार्यकर्ताओं को लेकर 10 अप्रैल को रवाना होगी। वहीं गोड्डा रांची के बीच चलने वाली ट्रेन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त बोगियां लगाई जा रही हैं। एक तो ट्रेन विशेष ट्रेन है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो 2:45 पर वहां चलेगी। दूसरी एक रेगुलर ट्रेन है जो गोड्डा से सीधा रांची जाती है, उसमें अतिरिक्त बोगी की व्यवस्था की है। 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव कर बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में है। आंदोलन बड़ा है, लिहाजा तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में सचिवालय घेराव के जरिए राज्य सरकार को हटाने का संकल्प लिया जाएगा। सचिवालय जिसके पास जिम्मेवारी होती है, जहां से पूरे राज्य के सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है, जनता के हर सुख दुख की चिंता करना, भविष्य के विकास की योजनाएं बनाना जहां से होता है, वहां लोग सोए हुए हैं। ये सरकार जिसके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी किसी सरकार में होती है तो बाकी प्रशासनिक अमला भी सुस्त पड़ जाता है। तो इनको जगाने के लिए, इनकी कुंभकर्णी निद्रा में खलल डालने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी के सचिवालय घेराव के कार्यक्रम में कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई और अडानी के मुद्दे पर बीजेपी चुप क्यों है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत को उखाड़ फेंके जो उन्होंने बोया है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सामाजिक समरसता को खत्म किया है उसको बहाल करें, तो हमें लगता है कि कम से कम एक राजनीति के रूप में वो स्थापित होंगे। सचिवालय घेराव के जरिए बीजेपी की कोशिश राज्य सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है, लेकिन इसे 2024 के लिए चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी लगता है 2024 का शंखनाद कर दी है, और ऐसा शंखनाद कि पहले सचिवालय घेराव को लेकर, और उससे पहले भी बात करें तो 10 अप्रैल को जो छात्र संगठन का विरोध है, झारखंड बंद करने का ऐलान, उसमें भी वो नैतिक रूप से समर्थन दे दी है। और सरकार लग रहा है कि बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, ना कुछ उनके सड़क पे कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना कुछ, और बीजेपी भारी पड़ती दिखाई दे रही है हेमंत सरकार पर। देखिए, विपक्ष के तौर पर बीजेपी का कार्यक्रम आप देखेंगे, जब से इस सरकार का गठन हुआ है तब से किसी न किसी विषय को लेकर चलता आ रहा है। और अब तो चुनावी मौसम भी नज़दीक आ गया है। 24 के आरंभ में ही लोकसभा का चुनाव होना है, तो सारे दल चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी है कि बीजेपी की जो संरचना है, इसकी कार्यशैली जो है वो हमेशा चुनावी मोड में यह पार्टी रहती है, दावा भी करती है, और जो इसके कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अभी बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आहूत किया है 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का कार्यक्रम। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सचिवालय में ही सरकार रहती है, और सरकार जो है इस राज्य का कुछ कर रही है। यहाँ पर सरकार की योजनाएं ठीक तरीके से नहीं लागू हो रही हैं। यहाँ पर जो केंद्र के पैसे आ रहे हैं उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जो स्थिति है वो ऐसी है कि कोई भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। कहाँ गोली चल जाती है, कहाँ कोई हत्या हो जाती है, कहीं दुष्कर्म की घटनाएं हो जाती हैं।
ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। तो बीजेपी को विषय तो बैठे बैठाए भी मिल जाता है, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। पूरे प्रदेश से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सभी लोग रांची जुटेंगे और इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। प्रभात तारा मैदान से यह जुलूस निकलेगा और सचिवालय घेराव की ओर बढ़ेगा, यानी धुरवा में जो प्रोजेक्ट भवन है उसके घेराव की ओर अग्रसर होगा। रेलवे से, बस से, छोटे वाहन, बड़े वाहन, सभी से लोग आ रहे हैं, ऐसा पार्टी के नेताओं का कहना है। और देखें कि आप लगभग 10 दिन पहले से ही ये कार्यक्रम तैयारी हो रही है। जगह जगह पर जाकर प्रमंडल स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रखंड स्तर पर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि इस बड़े कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करना। लक्ष्य यह है कि 1 लाख से ज़्यादा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस भीड़ में जुटे। अब देखना है कितने लोग आ पाते हैं, लेकिन तैयारी अपने स्तर पर बड़ी की गई है। सरकार को घेरना है, सरकार काम नहीं कर रही, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। सरकार को जो जनादेश मिला था वो पूरा नहीं कर रही है, चुनावी वादे जो किए वो नहीं पूरा कर रही है। देखिए, अब विधानसभा चुनाव में भी महज 1.5 साल का समय है और जब लोकसभा के चुनाव की आहट आ जाएगी तो विधानसभा के चुनाव के बारे में उतना समय भी नहीं मिलेगा कि वो एक्सरसाइज किया जा सके। इसलिए आप यह समझे कि झारखंड के संदर्भ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों की तैयारी पार्टी कर रही है। संगठन के स्तर पर तैयारी हो रही है। शक्ति केंद्र जिसे हम बूथ कहते हैं, पार्टी वहां से कमेटी बनाकर आगे बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में ये संगठन को मजबूत किया जा रहा है। 11 अप्रैल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में बाहर से भी नेता आ रहे हैं। आप देखिए कि प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल सुबह रांची पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो राज्य सरकार में यहाँ पर सक्रिय हैं, जो राज्य में नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग तो रहेंगे ही। सभी को अपना जिम्मा भी दिया गया है। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और दायित्व भी दिया गया है कि अधिक से अधिक भीड़ इस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा की जाए। तो रांची जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी संख्या में आ रही है और जो इंतजाम बताए गए हैं उसके हिसाब से तो भीड़ अच्छी होगी। बिल्कुल, और वो लगातार ये भी दावा करते रहे बीजेपी के जितने भी नेता हैं कि 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे उनके सचिवालय घेरने में। तो एक बहुत बड़ी संख्या है कि पूरे राज्य भर से आप 1 लाख कार्यकर्ताओं को सचिवालय घेराव करने के लिए बुला लेते हैं। तो एक तो शक्ति प्रदर्शन भी हो गया उनका। हाँ बिल्कुल, इस कार्यक्रम का एक सीधा संदेश यह है कि हमारी ताकत इस राज्य में इतनी है, जबकि हम विपक्ष में हैं। 1 लाख की संख्या बताई जा रही है। देखिए, दावे किए जाते हैं, लक्ष्य बड़ा रखा ही जाता है। अब वैसे तो पार्टी के नेताओं से मैंने जब पूछा कि 1 लाख की संख्या क्या आ जाएगी, तो उन्होंने कहा इससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आने के लिए तैयार है। 32,000 गांव है इस प्रदेश में, वहां से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर 32,000 गांव से लोग आने का कार्यक्रम है और सुनिश्चित कर लेते हैं उनके आने का, तो इसमें संख्या पूरी हो सकती है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल दावे तो बड़े करते ही है कि हम इतनी भीड़ जुटा लेंगे, और यह तो तभी पता चलेगा जब 11 तारीख को यह कार्यक्रम होगा। हम एसेस कर पाएंगे कि आखिर कितनी भीड़ थी। लेकिन 1 लाख का लक्ष्य रखा गया और जो तैयारी की जा रही है, आज भी आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष खिलाड़ी की तरफ गए थे, बुड्डू की तरफ गए थे, इन सब जगहों पर जाकर वहाँ पर जो स्थानीय इकाई है उन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलकर बड़ी संख्या में वहाँ से रांची आने के लिए। बिल्कुल राजेश जी, अब ये तो 11 अप्रैल को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी जो शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है और जिस मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार को घेरना चाहती वो फ्लॉप होता है, या फिर बीजेपी ये साबित करने में सफल होती है कि जो रघुवर दास लगातार कहते रहे हैं कि 14 लोकसभा सीटों पर 14 में हम जीत दर्ज करेंगे, और जो विधानसभा में इस बार होने वाले चुनाव उसमें बीजेपी सरकार में आएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश जी। तो देखिए, 11 अप्रैल को बीजेपी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में और लगातार वो दावे कर रही कि 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे।